बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है मोनोटॉमिक आयंस एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स, और इसके साथ ही पॉलीएटॉमिक आयंस एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स। बच्चों, ये टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, जब हम लोगों ने पढ़े थे ना रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। वहां पर भी हम लोगों ने पढ़े थे। वहां पर हम लोगों ने मोनोटॉमिक आयन को कहा था सिंपल आयन, और पॉलीएटॉमिक आयन को हमने नाम दिया था कॉम्प्लेक्स आयन का। जो बातें वहां पढ़ी थी ना, वही बातें आज सारी की सारी यहां पर दोबारा रिपीट करनी है। अब जरा बताएं मोनो का क्या मतलब होता है। मोनो एक, एटॉमिक एटम से बना हुआ, मोनोटॉमिक एक एटम से बना हुआ। आयन कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर चार्ज होता है। तो बेटा कोई भी ऐसी स्पीशीज जिस पर चार्ज हो और वो एक एटम से बनी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक आयन। जैसे अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास एक स्पीशी है, एक एटम से बनी है, मोनोएटॉमिक है, और इसके ऊपर चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मतलब है? चार्ज है तो ये आयन है, एक एटम से बना हुआ है तो मोनोएटॉमिक आयन है। अब जरा देखें मैग्नीशियम Mg2+, अब इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मतलब? ये आयन है। मैग्नीशियम का एक ही एटम है, ये जो 2 है ना, ये चार्ज नंबर है। मैग्नीशियम की तादाद नहीं है, मैग्नीशियम की तादाद नीचे लिखी होती, यहां पर नीचे या शुरू में लिखी होती। हमारे पास है S2- सल्फाइड आयन। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या मतलब? आयन। मोनोएटॉमिक क्या मतलब? एक एटम से बना हुआ। Br ब्रोमाइड नेगेटिव, चार्ज है, क्या मतलब? आयन है। एक ही ब्रोमीन का एटम है तो मोनोएटॉमिक आयन है। अब बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या मतलब होता है? चार्ज अपॉन एन एटम, एक एटम पर जो चार्ज होता है। अब यहां पर जरा देखें तो ये मोनोएटॉमिक आयन भी एक एटम से बना हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होता है? चार्ज अपॉन एन एटम, एक एटम का चार्ज। तो जरा देखें यहां पर मोनोएटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो चार्ज होता है, वो किसके इक्वल होता है? जो चार्ज उनके ऊपर लिखा होता है। आप जरा देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं बात करूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Na+ का, तो कितना हो जाएगा? +1। Mg2+ का, इसके ऊपर कितना चार्ज लिखा हुआ है? +2। सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज लिखा हुआ है। और ब्रोमाइड के ऊपर माइनस लिखो तो क्या मतलब? -1 है। तो मोनोएटॉमिक आयन जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर या उनका ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ऊपर लिखे हुए चार्ज के इक्वल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन, मोनोएटॉमिक आयंस, या इन्हें सिंपल आयन भी कहते हैं, इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन द आयन। जो उनके ऊपर चार्ज होता है उसके इक्वल होता है। अब बच्चों बात यह है कि ये चार्ज कैसे आया इस पर +1 चार्ज कैसे आया? बेटा इसके आखिरी शेल में था एक इलेक्ट्रॉन, और उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन देने से प्लस चार्ज आता है। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर +1 चार्ज, कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है +2, कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है +3। तो क्या मतलब है? इन पर ये जो प्लस चार्ज आया ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से आया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? शाबाश जल्दी बताएं। 2+ चार्ज है तो क्या मतलब? 2 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया होगा? नेगेटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो जरा देखें, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं साथ साथ कि चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर अपॉन एन आयन, चार्ज, या इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन, मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ electrons that an atom
हैव लॉस्ट और गेन्ड, या उसने हासिल किए होते हैं, या तो लॉस किया होता है या क्या कहते हैं, गेन किए होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहां पर आप लोगों ने हेडिंग डाल देनी है एग्जांपल्स की, और यहां लिख देना है मोनोएटॉमिक आयन, और आगे लिख देना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर्स। जी बच्चों, अब यहां पर आप लोगों से एक सवाल पूछा जा सकता है कि बताएं कि इन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और इन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया। जाहिर सी बात है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। बेटा ये मेटल हैं, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या मतलब, उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं, दे टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन। और ये नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, क्या मतलब उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दे टेंड टू गेन द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे, नॉन मेटल नेगेटिव आयन बनाएंगे। अच्छा, अब बच्चों पॉलीएटॉमिक आयंस एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर, पहले तो जरा देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। पॉली मीन मैनी, बहुत सारे, एटॉमिक क्या मतलब एटम्स, बहुत सारे एटम्स हो गए ना। आयन जिस चीज पर चार्ज हो, क्या मतलब ये ऐसी चीज होगी जिस पर चार्ज होगा और वो एक एटम से नहीं बनी हुई होगी, एक से ज्यादा एटम से बनी हुई होगी। जैसे जरा देखें NH4+, अब पूरी स्पीशी पर देखें चार्ज है, इस पूरी चीज पर देखें ना चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज है तो क्या मतलब ये आयन है। अब ये एक एटम से नहीं बना हुआ, 5 एटम से बना हुआ, एक नाइट्रोजन का 4 हाइड्रोजन का, तो एक से ज्यादा एटम से बना हुआ, तो क्या मतलब पॉलीएटॉमिक आयन है। इसी तरीके से जरा देख लें SO4 सल्फेट आयन, क्या मतलब है। अब ये पूरी जो चीज है इसके ऊपर चार्ज है माइनस का, चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आयन है। अब एक से ज्यादा एटम से, 5 एटम से बना हुआ है, एक ये और 4 ऑक्सीजन के, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, 5 एटम से बना हुआ, क्या मतलब पॉलीएटॉमिक आयन है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या मतलब, चार्ज। तो बच्चों जब पॉलीएटॉमिक आयन की बात करते हैं ना, तो यहां पर चार्ज 2 किस्म के होते हैं। कौन कौन से 2 किस्म के होते हैं, एक तो इस पूरे आयन के ऊपर जो चार्ज है, मैं इस चार्ज की बात कर रहा हूं, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, एक तो ये चार्ज है। अब बच्चों ये वाला जो चार्ज है ना, ये पूरे इस आयन पर है, पूरे आयन पर। ये वाला चार्ज सिर्फ नाइट्रोजन पर नहीं है या सिर्फ हाइड्रोजन पर नहीं है, या अगर हम ये वाला 2- चार्ज की बात करते हैं तो ये पूरे इस आयन का है, पूरे इस आयन का, सल्फेट आयन का, SO4 2- सल्फेट आयन कहलाता है, ये अमोनियम आयन है। और यहां पर ये 2- आयन का मतलब ये सिर्फ सल्फर का चार्ज नहीं है या ये सिर्फ ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है, बल्कि ये पूरी किस चीज का है, इस पूरी स्पीशी का, इस पूरी चीज का, पॉलीएटॉमिक आयन का। मैंने क्या कहा था कि पॉलीएटॉमिक आयन की जब बात करते हैं 2 किस्म के चार्ज होते हैं। कौन कौन से 2 किस्म के चार्ज, एक तो ये वाला चार्ज जो लिखा हुआ है, ये किस पर चार्ज है, पूरे आयन पर। दूसरे कौन से चार्ज होते हैं, जो इस आयन के अंदर एटम होते हैं ना, उन एटम के अलग अलग चार्ज। जरा देखिए नाइट्रोजन का चार्ज और किस चीज के चार्ज, हाइड्रोजन के चार्ज। तो 2 किस्म के चार्ज हो गए ना। कौन कौन से 2 किस्म के, एक जो पूरे आयन पर है, जो ये प्लस है या ये 2 नेगेटिव है, ये पूरे आयन पर है। और दूसरा कौन सी किस्म का चार्ज, बेटा दूसरा चार्ज जो होता है वो कौन सा होता है, जो इस आयन के अंदर एटम मौजूद होते हैं ना, उन एटम का चार्ज। जैसे आप जरा देखें यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पर चार्ज है -3, और ये जो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, इस पर चार्ज है 1+, या सिर्फ आप प्लस लिख सकते हैं। इसी तरीके से जरा देखें यहां पर ये जो सल्फर है ना, सल्फर, इसका जो अपना अलग से चार्ज है ना, वो है 6+। और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये वाली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इस एक ऑक्सीजन के एटम के ऊपर जो चार्ज है ना, वो है 2-। अब ये जो एटम के ऊपर अलग अलग चार्ज होते हैं, ये कहलाते हैं एटम के ऑक्सीडेशन नंबर्स या एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट। इन ऑक्सीडेशन नंबर और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज लिखा होता है ना, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज लिखा होता है, इनके दरमियान आपस में एक तल्लुक होता है। वो तल्लुक कौन सा होता है, वो तल्लुक ये होता है कि इन एटम का जो चार्ज होता है ना, इन सारे एटम के चार्ज का जो सम होता है, जो प्लस होता है, वो इक्वल होता है
टू दिस चार्ज, इस चार्ज के इक्वल होता है। जो बात मैंने कही वो समझ में आई है? मैंने क्या बात कही है कि इस आयन के अंदर जितने भी एटम हैं उन सब के चार्ज का सम किसके इक्वल होगा? इस पूरे आयन के ऊपर जो चार्ज है ना उस चार्ज के इक्वल होगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ द ये जो अलग अलग एटम के ऊपर चार्ज है इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द atoms in a polyatomic ion is equal to the charge upon the ion, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल जरा देखें। एक मैं एग्जाम्पल कौन सी लिख रहा हूं? NH4+। तो मैं यहां पर ये क्या लिखूंगा? एक नाइट्रोजन का जो चार्ज होता है, एक नाइट्रोजन का चार्ज है ना, तो एक नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है? -3। अब प्लस लिखूंगा, प्लस ये नाइट्रोजन का चार्ज आ गया। 4 हाइड्रोजन का चार्ज, 4 हाइड्रोजन का 4 लिख दिया। एक हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है? +1। अगर हम इस सारे को सोल्व करें तो क्या आंसर आएगा? -3, ये 4 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +4, -3 + 4 तो क्या आ जाएगा? +1 के इक्वल हो जाएगा। अब जरा देखें ये क्या चीज़ है, ये -3। बताएं ये -3 क्या है? एक नाइट्रोजन के एटम के ऊपर जो चार्ज है जिसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। आगे क्या चीज हो रही है बेटा? आगे ये प्लस आ गया, प्लस लिख देंगे। जरा देखें, अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, सिर्फ इस चीज की बात करूंगा, इस 1 की बात करूंगा, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी चार्ज है एक हाइड्रोजन के एटम का। लेकिन यहां पर 4 हाइड्रोजन के एटम है तो यहां पर हमने 4 लिख दिया। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर ऑक्सीडेशन नंबर एक हाइड्रोजन के एटम का नहीं रहेगा, 4 हाइड्रोजन के एटम का रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स, ये वाली जो चीज हो गई। अब बताएं ये वाली चीज क्या हो गई? ये वाली चीज, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। यहां तो आगे इक्वल आ गया, तो क्या लिख देंगे? इक्वल। ये क्या है? +1 पूरे आयन पर जो चार्ज है, प्लस लिखा होगा ना, +1 किसके इक्वल है? चार्ज अपॉन पॉलीएटॉमिक आयन। कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन था? NH4+। अच्छा, अब इसको मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूं बेटा। मोनोएटॉमिक आयन क्या मतलब? ऐसा आयन जो एक एटम से बना हुआ। अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होता है? जितना उसके ऊपर चार्ज लिखा होता है इतना ही उस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब वो चार्ज किसके इक्वल होता है? जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम देता है उसके इक्वल वो चार्ज होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या मतलब? ऐसे आयन जो एक से ज्यादा एटम से बने होते हैं, जैसे ये आयन हो गए, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। अब बच्चों, इन आयन के अंदर जितने भी एटम होते हैं, सब एटम, जितने भी एटम है एक आयन के अंदर, उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर प्लस कर दें तो जो आंसर आता है वो किसके इक्वल होता है? पूरे आयन के ऊपर जो चार्ज है उसके इक्वल होता है। अब बच्चों बात यह है कि ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, ये आप लोग नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि आप इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखें एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। हाँ, ये वाली डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।